जय शनिदेव दोस्तों। आज शनिवार है। इस दिन शनिदेव की पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। जिनकी कुंडली में शनि दोष, शनि की साढ़े साती या ढैया होती है, उनको शनिवार का व्रत करना चाहिए और शनिवार व्रत कथा पढ़नी चाहिए। शनिदेव की इस कथा का श्रवण करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और शनिदेव की कृपा हम पर प्राप्त होती है। चलिए शुरू करते हैं शनिवार की व्रत कथा, जो कि हमारे लिए अमृत वाणी समान है। एक बार की बात है, सभी नवग्रहों यथा सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि हम में सब में श्रेष्ठ कौन है, हम सभी में श्रेष्ठ कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने के लिए पहुंचे। इंद्रदेव घबरा गए और उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य, जो कि अति न्याय प्रिय राजा हैं, वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजक, कांस, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोह से बने 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें एक क्रम में रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है और वह गुस्से में राजा से बोले, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास को भिजवा दिया। रावण की आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय के बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां पर आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने ये समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा ज्यों ही उस घोड़े पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुंचकर वह अंतर ध्यान हो गया। अब राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिए और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ देर तक आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहां राजा विक्रमादित्य ने देखा कि खूंटी पर एक हार टंगा हुआ है, जो हार देखते देखते ही गायब हो गया। जब सेठ आया तो उसने देखा कि हार यहाँ से गायब है। सेठ ने समझा कि बीका ने ही हार को चुराया होगा। फिर उस नगर के राजा ने बीका को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बैठाया। उस समय राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा। राजा जिस नगर में था, वहां की राजकुमारी मनभावनी को उसका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन में विचार किया कि अब वह उस राग गाने वाले से ही अपना विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने को भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया यानी कि अपाहिज है, परंतु राजकुमारी न मानी। अगले ही दिन से उठते ही वह आसन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो सिर्फ उसी से करेगी। बहुत कुछ समझाने पर भी वह राजकुमारी नहीं मानी, तो राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा याचना की और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को न देना। शनिदेव मान गए और कहा कि जो भी मेरी व्रत कथा को कहेगा या सुनेगा, उसे मेरी दशा से कोई दुख नहीं होगा। जो भी व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस दे दिए।
प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गई। बीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा वीर विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का खूब सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही है। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्री कंवरी से विवाह करने का निवेदन किया। राजा ने शहर से स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले। वहां राजा के राज्यवासियों ने सीमा पर खूब आदर सत्कार किया। सारे नगर में दीपमाला बनाई गई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा खुशी और आनंद के साथ जीवन बिताने लगी। जो भी कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता है, पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। जय शनिदेव। तो दोस्तों, धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए एवं ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भारत।